गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं तुझे फिर हिंदी व्याकरण के पद परिचय का लास्ट फैक्टर बताने जा रहा हूँ। आज तक आप लोगों को मैंने रचना के आधार पर वाक्य भेद बतलाए, वाक्य बतलाए और तीसरा में पद परिचय में लास्ट फैक्टर को मैं बताने जा रहा हूँ। अव्यय की परिभाषा एवं उनके प्रकार। पहले समझ लीजिए आप लोग कि अव्यय किसी क्या है, किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय जिन शब्दों का व्यय नहीं होता है अर्थात रूप नहीं बदलता है। अव्यय का मतलब हुआ व्यय नहीं होता है अर्थात रूप, अव्यय का रूप नहीं बदलता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं। अव्यय के चार, जिसका कि रूप नहीं बदलता है उसे अव्यय कहते हैं। और अव्यय के चार भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। अव्यय के चार भेद हुआ। पहला क्रिया विशेषण, पहला संबंध बोधक, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा और चौथा विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं। पहले क्रिया विशेषण की परिभाषा के बारे में जान लो। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या होता है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है, प्रकट करता है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम तेज दौड़ता है, इसमें जो है, इसमें राम दौड़ता ये भी बनाएगा, लेकिन जैसे इसमें तेज लगा दिया, वो क्या करता है, क्रिया की विशेषता को बताता है कि कैसे दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है या धीरे दौड़ता है। लेकिन क्रिया विशेषण की परिभाषा ही है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, यानी क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम तेज दौड़ता है, इसमें तेज जो है वो वाक्य का क्रिया विशेषण हो गया। अब क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं। इसी में आपको कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, पहला कालवाचक, तब स्थानवाचक, तब परिणामवाचक, हाँ, और उसके बाद रीतिवाचक। कालवाचक, काल का मतलब ही हो गया, काल मतलब समय, इससे समय का ज्ञान होता है। जैसे अब, जब, तब। अब पद परिचय में जब आवेगा कि राम कब भागलपुर जाएगा, अगर कब में फंसा हुआ रहेगा तो वो राम जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखो, एक वचन लिखो, पुल्लिंग लिखो, और फिर कालवाचक में दो अब, तब, जब, ये हुआ। उसके बाद स्थानवाचक, इसमें भी कालवाचक और स्थानवाचक, जैसे इसमें स्थान का ज्ञान होता है, जैसे यहाँ, वहाँ, निकट, दूर इत्यादि। जैसे इसका उदाहरण देखिए, सीता नजदीक में बैठी है। अब सीता तो हो गया जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, और स्त्रीलिंग हो गया पुल्लिंग, और वहाँ जहाँ रहेगा उसको स्थानवाचक दे देना है। वो बाद में तुमको जब वहाँ पहुँचेंगे क्लास में करने के लिए, इसको मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से। अभी कालवाचक के बारे में सुन गया, इससे समय का ज्ञान होता है। अब जब स्थानवाचक, इसमें स्थान का बोध होता है, जैसे यहाँ, वहाँ, निकट। उसके बाद हो गया आपको परिणामवाचक, इसमें मात्रा का ज्ञान होता है, जैसे कितना, थोड़ा, ज्यादा। इसका उदाहरण होगा राम ज्यादा पानी पीता है, या मोहन ज्यादा, या कक्षा में विद्यार्थी ज्यादा पानी पीता है। ये हो गया ज्यादा, कम, ये परिणामवाचक। रीतिवाचक में इससे रीति या भाव का ज्ञान होता है, जैसे अचानक, जैसे अलावा आदि। संबंध बोधक, जो शब्द संज्ञा का सर्वनाम के बाद रहकर
किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध प्रकट करता है उसे संबंध अव्यय कहते हैं। जैसे ऊपर, आगे, पीछे, बाहर आदि। तीसरा संबंध बोधक हो गया, जैसे कि क्रिया समुच्चय बोधक, जो शब्द एक वाक्य को दूसरे वाक्य को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि उनकी माता और पिता घर में थे। अब देखिए उदाहरण, राम ने कहा कि जो है इसका समुच्चय बोधक हुआ, और जो है इसका ये भी समुच्चय बोधक हुआ। विस्मयादि बोधक, जो अव्यय हर्ष, आश्चर्य, दुख, घृणा आदि भावों का सूचक होता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे वाह, वाहवाह, छी, हाय आदि। आज मैं तुमको पद परिचय का लास्ट फैक्टर के बारे में बता रहा हूं जो कि पद परिचय में होता है। जैसे कि अव्यय, अव्यय की परिभाषा एवं उनके प्रकार। अव्यय जिन शब्दों का व्यय नहीं होता है अर्थात रूप नहीं बदलता है उन्हें अव्यय कहते हैं।